सो हेलो एवरीवन, दिस इज मनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 𝗟𝗏𝗏𝗧 एंड एवरी अनदर वीडियो। तो आपने वीडियो को थंबनेल है वो देख लिया। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ। अगर आपका मोबाइल 2GB 3GB 4GB रैम वाला है तो भाई आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आती हैं। तो भाई सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दिया है। आपको कोई भी कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका मोबाइल का रैम रोम कम है तो भाई ईजिली मतलब सभी को पता है कि आपका मतलब वन टैप या कोई भी मतलब शॉट मारते हो तो भाई आपको मतलब प्रॉब्लम आती है उसको, क्योंकि आपका मोबाइल है बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भाई यहाँ पर मैं वीडियो करने वाला हूँ स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है, तो जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा अपनी यूआईडी के साथ उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो कोई भी एक रैंडमली बंदा हो सकता है जिसको मेरी तरफ से 100 डायमंड है वो दिए जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप वन टैप की प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी मतलब हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल लैग होगा तो भाई कई लोग मतलब मैंने देखा है कि उनका फायर वाला बटन, और भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीपीआई यूज़ करते हैं। तो भाई आपको कभी भी अपनी लाइफ में चाहे कुछ ही हो जाए आपको डीपीआई यूज़ नहीं करनी है। डीपीआई की जगह आप कौन से मतलब चीज़ है जो आप यूज़ करें, यानी डीपीआई यूज़ ना करके। तो भाई यहाँ पर मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर आप डीपीआई यूज़ ना करो, क्योंकि अगर आप डीपीआई यूज़ करोगे तो आपका जो मोबाइल का जो प्रोसेसर है ना वो बिल्कुल एक तरीके से हगने लग जाएगा, यानी बिल्कुल टट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि आप डीपीआई यूज़ ना करें, कौन सा जो चीज़ है जो आप मोबाइल की सेटिंग के अंदर होती है वो आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आपको लिखना है डुअल टाइमिंग, ठीक है। डुअल टाइमिंग आपको या तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिल जाएगी, अगर आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर नहीं मिलती तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे डुअल टाइमिंग को निकालोगे तो यहाँ पर डुअल टाइमिंग को ऑन करने के बाद इसको यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है। कई लोगों के मिडिल में होती है बट यहाँ पर आपको फुल करके इसको ऑफ कर देना है। अब गाइस डुअल टाइमिंग आपको या तो सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिल जाएगी, अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी यानी अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाती तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी एक नाम का ऑप्शन होगा, उस एक्सेसिबिलिटी में आपको डुअल टाइमिंग वो मिल जाएगी, ठीक है। तो डुअल टाइमिंग को आपको फुल कर देना है। तो अब बात करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर आपके फायर वाला बटन के ऊपर होने वाली है, यानी आपका फायर वाला बटन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका वन टैप मारने में या आपका एमओ या गन चलाने में कुछ भी, तो यहाँ पर आपका सबसे जो मेन होता है ना वो होता है आपका फायर वाला बटन, यानी आपका फायर वाला बटन कहाँ पर एडजस्ट करना है, आपको कहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भाई अगर हम बात करें फायर वाला बटन की तो कई लोग मतलब अपने ऊपर ही ऊपर रखते हैं, ठीक है, फायर वाला बटन। कई लोग मतलब अपने नीचे नीचे रखते हैं फायर वाला बटन को। बट गाइस आपको फायर वाला बटन वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपका थंब में सूटेबल हो, यानी आपका थंब बार बार किस जगह पर जाता है उस जगह पर आपको फायर वाला बटन रखना है। क्योंकि अगर आपका थंब एक ही जगह पर बार बार जाएगा ना तो आपको फायर करने में ईजी होगा। अगर आपका फायर वाला बटन अगर आपका थंब में मान के चलो आप मिडिल से फायर करते हो और आपने फायर वाला बटन रख रखा है नीचे, तो भाई आपको मतलब प्रॉब्लम ही आएगी। तो जहाँ पे आपका थंब बार बार टैप होता है उसी जगह पर अपना फायर वाला बटन है वो रखो। गाइस कई लोगों का मैंने देखा कि नीचे की तरफ रख लेते हैं या फिर ऊपर की तरफ रख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ रखोगे तो गाइस आपका ड्रैग मतलब कैसे मारोगे, क्योंकि ड्रैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऊपर रखोगे तो गाइस यहाँ पे आपका ड्रैग है वो आपकी जो गन रखने की जगह होती है वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो गाइस यहाँ पे आपका ड्रैग है वो नहीं पड़ेगा। तो गाइस सबसे जो मेन होता है आप अपने फायर वाले बटन को अपने मिडल में रखो, ठीक है, जहाँ पे आपका थंब सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता हो। अदरवाइज आपका फायर वाले बटन में अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सही है तो आप उसी जगह पर आपका फायर वाला बटन है वो रहने दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ तीसरी टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो तीसरी टिप्स एंड ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ सेंसिटिविटी के बारे में, यानी आपको अपनी सेंसिटिविटी वो क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है। तो भाई अगर आपका मोबाइल 2GB 3GB या 4GB रैम वाला है तो यहाँ पर आपको स्मूथ में खेलना है, ठीक है, हमेशा स्मूथ में खेलना है। और यहाँ पर आप इसके लिए क्या सेंसिटिविटी रखनी है वो भी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी सेटिंग के अंदर जाना है फ्री फायर की, और यहाँ पे जो आपका जनरल होता है ना उसको मतलब 100 करके रखो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रेड डॉट की, यानी रेड डॉट मैंने कम क्यों कर रखा है, रेड डॉट कम इसलिए कर रखा है क्योंकि आपकी जब भी कोई वन टैप मारते हो कुछ भी मारते हो तो यहाँ पर आपका रिकॉल है वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो भाई आपकी गन रिकॉल ना खाए उसके लिए यहाँ पर आपको अपना रेड डॉट है वो कम करके रखना है। एक बार अदर वाले ऑप्शन पे जाकर क्लियर कैसे कर दिया करो जब भी गेम स्टार्ट करो। तो यहाँ पर आपका सबसे जो मेन होता है वो होता है आपका जनरल को हमेशा हाई सेंसिटिविटी पे करके खेलो। और गाइस रेड डॉट होता है उसको कम करो, क्योंकि रेड डॉट अगर आप कम नहीं करोगे ना तो आपके गन की रिकॉल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रेड डॉट को हमेशा कम करके रखना है, ठीक है, यानी 70 ज़्यादा कम मत करने ला, 70 के समथिंग या फिर 80 के समथिंग जितना आप एडजस्ट कर सकते हो। आप एक बार चला के देख लेना ट्रेनिंग ग्राउंड में कि मेरा हेड इजीली पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मेरी गन कितनी रिकॉल खा रही है या नहीं खा रही। तो ये आप मतलब सब कुछ है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर ट्राई कर सकते हो।
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस आपको 30 के फैमिली आप लोगों को कंप्लीट करवानी है। तो गाइस जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत है वो लगती है। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट है वो अपनी तरफ से भी दिखाओ। तो गाइस दिल से मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लाइक करना या नहीं करना, बट मेरा काम है कहना। तो गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।